गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10 संस्कृत बुक संस्कृत भाषायाः गौरवम। मैं आप लोगों को आज यहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ। संस्कृते अर्थान गुणा सच क्रोडीकृत्य शब्दानां निष्पत्ति यथा पुत्र कस्माद् पुत्रः। संस्कृते अर्थान, संस्कृत में अर्थों, सच मतलब और, गुणा स मतलब गुणों का को, क्रोडी मतलब होता है अपने गोद में, कृत्य मतलब समाकर, शब्दा नाम शब्दों की अनिष्पत्ति होती है। संस्कृत में अर्थों और गुणों को अपने गोद में समाकर शब्दों की निष्पत्ति होती है। यथा मतलब जैसे, पुत्र कस्माद् पुत्र, पुत्र मतलब पुत्र को, पुत्र अकस्मात मतलब क्यों कहते हैं, पुत्र को पुत्र क्यों कहते हैं, कस्मात मतलब क्यों कहते हैं, पुत्र मतलब पुत्र को पुत्र क्यों कहते हैं। पूम नरकात त्रायते असौ पुत्रः आत्मजः कस्माद् आत्मजः। ठीक है। पूम नरकात, पूम मतलब होता है कि वह पूम नामक, ये नाम ही है, वह पूम नामक नरक, नरकात मतलब नरक से, अत्रायते मतलब रक्षा करता है, वह पूम नामक नरक से रक्षा करता है। असौ पुत्र आत्मजा कस्मात् आत्मजा, इसलिए, असौ मतलब इसलिए, पुत्र मतलब पुत्र है, वह पूम नामक नरक से रक्षा करता है, इसलिए क्या है, पुत्र है। ठीक है। आत्मजा कस्माद् आत्मजा, आत्मज को, आत्मज को आत्मज क्यों कहते हैं। एक बार इसका फिर देख लेंगे कि पुत्र को पुत्र क्यों कहते हैं, जो पूम नामक नरक से रक्षा करता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, पुत्र कहते हैं। आत्मजा कस्माद् आत्मजा, आत्मज को आत्मज क्यों कहते हैं। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन चिन्ह लगा हुआ है कि आत्मज को आत्मज क्यों कहते हैं। आत्मनो जायते असौ, जो आत्मा से, जायते मतलब उत्पन्न होता है, जो आत्मा से उत्पन्न होता है, असौ आत्मज, उसे हम क्या कहते हैं, आत्मज कहते हैं। जो आत्मा से जायते मतलब उत्पन्न होता है, उसे हम आत्मज कहते हैं। सूर्य कस्माद् सूर्य, सूर्य को सूर्य क्यों कहते हैं, सूर्य को सूर्य क्यों कहते हैं या क्यों कहा जाता है। सुवती कर्मणि लोकम प्रेरयति, सुवती माने लोक को, संसार को, कर्मणि सॉरी लोकम मतलब लोक को, अकर्मणि मतलब होता है कर्म में, अप्रेरयति मतलब प्रेरित करता है, जो लोक को, संसार को कर्म में सूत, सुवती मतलब सूत अर्थात प्रेरित करता है, जो लोक को कर्म में सूत अर्थात प्रेरित करता है, अतः सूर्य, इसलिए वह सूर्य कहलाता है। अर्थात जो संसार को प्रेरित करता है, प्रेरित मतलब क्या होता है, उठाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सूर्य कहते हैं। क्योंकि जब सुबह में सूर्य की रोशनी निकलती है तो हम लोग जान जाते हैं कि सुबह हो गया है। सूर्य कदा न मंडले आरोहयति प्रेरयति लोकम, सूर्य जब आकाश मंडल में, आरोहति मतलब चढ़ता है, तब लोकम प्रेरयति लोक को प्रेरित करता है। मतलब जब सूर्य जो है, जब नवमंडल आकाश में चढ़ता है, तब संसार को क्या करता है, प्रेरित करता है कि कस्मात से मतलब होता है सो रहे हो, क्यों, कस्मात मतलब क्यों, सो रहे हो, उत्तिष्ठ उठो, उत्तिष्ठ मतलब क्या होता है, उठो, वाति वात, वाति वात मतलब होता है हवा, वाति मतलब चल रहा है, हवा
चल रहा है या हवा चल रही है। स्वास्थ्य प्रदायकम प्राणवायु ग्रहण। स्वास्थ्य मतलब होता है स्वस्थ प्रदायक या स्वस्थदायक प्राणवायु को, ग्रहण मतलब ग्रहण करो। स्वस्थ प्रदान करने वाले प्राणवायु को ग्रहण करो। नैतिकानि कर्माणि कुरु। नित्य प्रति, नैतिकानि मतलब क्या होता है? नित्य प्रति, नित्य प्रति कर्मणि कुरु, और कर्म करो। मतलब जो जो तुम्हारा सुबह का कार्य है वह कर्म करो। इत्थम इस प्रकार प्रेरयन प्रेरित करते हुए आकाशम आगच्छति आकाश में चला जाता है। अतः सूर्य इति, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? सूर्य कहते हैं। ठीक है। खगाकस्मात्, खग मतलब क्या होता है? पक्षी। मतलब खग को खग क्यों कहते हैं? खे आकाशे गच्छति, मतलब खग जो है, पक्षी जो है आकाश में चला जाता है। अस्मात् खग, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? खग कहते हैं। खग को खग क्यों कहते हैं? क्योंकि वह आकाश में चला जाता है या गमन करता है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? खग कहते हैं। एव अर्थ ज्ञानाय व्यवस्था न्यासु भाषासु नास्ति। अन्य भाषाओं में अर्थ ज्ञान के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है। अन्य भाषाओं में अर्थ ज्ञान के लिए ऐसी व्यवस्था न अस्ति, नहीं है। अव्यो उत्पन्नाः शब्दाः तेषामपि निरुक्तः अर्थ अनुसंधानिकी भवत एव इति न रुक्ताः। अय उत्पन्नाः, इससे उत्पन्न या जो रूढ़ी शब्द है। अय उत्पन्नाः शब्दाः, जो रूढ़ी शब्द है। तेषामपि निरुक्तः, उसका भी निरुक्त, उसका भी निरुक्त अर्थ अनुसंधान की, अर्थ को खोजने वाली, अभवत एव होती है। इसका हम अर्थ ऐसे करेंगे कि अन्य भाषाओं, ये बतला दिया गया था, जो रूढ़ी शब्द है उनको भी, उनकी भी अर्थ को खोजने वाली निरुक्त होती है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं कि इससे उत्पन्न शब्द और उनमें निरुक्त अर्थ खोजने वाली होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? नए रुक्ताः। वह निरुक्तकारों का मत है। यह किसका मत है? निरुक्तकारों का मत है। सर्वनाम च धातु जमाः। सर्व मतलब सभी, नाम मतलब संज्ञाएं, सभी संज्ञाएं धातु जमाः, धातु से उत्पन्न की गई है। सभी संज्ञाएं धातु से क्या है? उत्पन्न की गई हैं। इति ऐसा। शाकटायनः, शाकटायन का मत है। यह जो है लेखक है, ठीक है। शाकटायन नाम है जो है, तो मतलब सभी संज्ञाओं का धातु से उत्पन्न कही गई है। मतलब जो संज्ञाएं उत्पन्न होती है उससे किससे होती हैं? धातु से ही उत्पन्न होती हैं। ऐसा शाकटयान का मत है। उडादि सूत्रेषु एषैव प्रक्रिया वर्तते। उडादि सूत्रों में यह प्रक्रिया, ऐसे रहेगा, उडादि सूत्रों में यह प्रक्रिया वर्तते मतलब है। उडादि सूत्रों में यह प्रक्रिया है। इयं वाणी गुण गुणत अन्यरीयसी, अर्थ तो गरीयसी एकस्य श्लोकस्य षड्षडार्थाः प्रदर्शिताः नैषधैः वाङ्मय दृष्टयाः महीयसी भावतो भूयसी। इसका है इयं वाणी, यह वाणी। इयं वाणी मतलब यह वाणी गुणोत अनरीयसी,
गुणों में स्थूल या अधिक गुणों वाली, यह वाणी अधिक गुणों वाली। अर्थ तो अर्थ से अगर्यसी गरिमामयी है। यहाँ तक देखेंगे कि यह प्रक्रिया है, यह वाणी अधिक गुणों वाली, अर्थ से गरिमामयी है। एकस्य एक ही, एकस्य मतलब क्या होता है? एक ही। श्लोकस्य श्लोक के, षड षडार्थ छह छह अर्थ, प्रदर्शिता दिखाए गए हैं। एक ही श्लोक के छह छह अर्थ दिखाए गए हैं। नैषधे वाङ्मय दृष्टया महीयसी, नैषधे मतलब होता है साहित्य की दृष्टि से या वाणी की दृष्टि से। महीयसी यह महिमामयी है। साहित्य की या वाणी की दृष्टि से यह क्या है? महिमामयी है। भावतो भूयसी, भावों की दृष्टि से बहुत भावपूर्ण है। भावों की दृष्टि से बहुत क्या है? भावपूर्ण है। अलंकार तो वर्यसी, अलंकारों की दृष्टि से बहुत सुंदर है। अलंकारों की दृष्टि से क्या है? वरीयसी मतलब बहुत सुंदर, अलंकारों की दृष्टि से बहुत सुंदर है। सुधा तो अपि स्वादयसी, सुधा मतलब होता है अमृत से भी अधिक, स्वादयसी मतलब स्वादिष्ट है, अमृत से भी क्या है? अधिक स्वादिष्ट है। सुधा स्नान अपि प्रेयसी, जो देवताओं को क्या है? जो अमृत देवताओं को भी प्रिय है। सुधा स्नान अपि प्रेयसी, सुधा मतलब अमृत, स्नान अपि मतलब देवताओं को भी, अप्रेयसी मतलब प्रिय है। अतः इसलिए, एव इसी कारण, जातक लेखका बौद्धा सर्व आत्मनः पालिं प्रयुक्तुं कृतप्रतिज्ञा अपि संस्कृते अपि स्वकीयान् ग्रंथान् विरचन्। इसलिए ही या इस कारण जातक कथाओं के लेखक बौद्धों ने भी सर्व आत्मनम पूर्ण रूप से, पाली प्रयुक्तु पाली भाषा का ही, कृति प्रतिज्ञा प्रयोग करने की प्रतिज्ञा की थी। प्रयुक्ति मतलब होता है प्रयोग करने की, ठीक है। तो पाली भाषा का प्रयोग करने की प्रतिज्ञा की थी। अपि ऐसा, संस्कृत अपि संस्कृत में भी, स्वयान अपने ग्रंथों की, स्वयान अपने ग्रंथान मतलब ग्रंथों की, वैर रचन अधिक रचना की। इसलिए जातक लेखकों ने, बौद्ध जिन्होंने पूर्ण रूप से पाली भाषा का प्रयोग करने की प्रतिज्ञा ली थी, वे भी संस्कृत में अपने ग्रंथों की बहुत अधिक रचना की। वे भी क्या है? संस्कृत में अपने ग्रंथों की बहुत अधिक रचना किए। एवं इसलिए जैना कवयः, जैन के या जैन कवियों और दार्शनिकों ने भी संस्कृत भाषा मपि स्वीकृतवन्तः, संस्कृत भाषा को भी स्वीकार किया। इसलिए जैन कवियों ने दार्शनिक एवं संस्कृत भाषा को ही स्वीकार किया। यद्यपि ते विचारेषु विपक्षधरा एवं आसन, यद्यपि मतलब आज भी, चे मतलब वे सब, विचारेषु विचारों में, विपक्षधरा इसके विरोधी, आसन मतलब थे, आज भी उनके विचारों में वे विरोधी थे, मतलब उनके विचारों में इसके विरोधी थे, आज भी वे उनके विचारों में इसके विरोधी थे। आज के वीडियो में तक, थैंक यू।